हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन आपका 2024 में सीबीएसई में आ चुका है बच्चों, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आया था एग्जाम में। देखिए क्या पूछा गया इसमें, व्हाट इज अ रेनबो। रेनबो क्या होता है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। आपको एक डायग्राम बनाना और ये बताना है कि बनता कैसे है। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या लिखना होता है। देखिए, अ रेनबो इज अ बैंड ऑफ कलर्स। ये पता चल गया कि रेनबो जो होता है वो कलर्स का एक बैंड होता है। इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन। रेन के बाद ये हमको स्काई में दिखता है और ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि हम लोग इसको नहीं बनाते, वो अपने आप बनता है। और जब ये फॉर्म हो रहा होता है स्काई में, तो हम लोग जहाँ पे देख रहे होते हैं हमारे पीछे हमेशा सन होता है, ठीक है, और सामने आपका रेनबो दिख रहा होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द स्काई। जो हमारे आसमान में छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के ना, उसी में जब लाइट जाकर के इंसिडेंट होती तभी आपको रेनबो दिखता है। देखिए ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जो रिक्वायर्ड होता है जिसकी वजह से ही हमारा वो रेनबो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखिए पहले डिस्पर्सन आप ध्यान रखिएगा, फिर आप रिफ्रैक्शन ध्यान रखिएगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम, ये जो ब्लैक वाला सर्कल बना रखे हैं ना, ये है एक रेन ड्रॉप। एक रेन ड्रॉप बना रखा है हमने, और ये जो सन है, सन से एक लाइट आ रही है जिसको हम बोलते हैं बीम ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आ रही होती है और इस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स अंदर होते हैं, सारे 7 कलर्स इसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। अच्छा, अब ये जैसे ही व्हाइट लाइट गई और इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंट्री कर रही होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, डिस्पर्सन क्या होता है? जब व्हाइट लाइट अपने कलर्स में बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अपने पाथ से जब लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। ओके, इसके अंदर जब लाइट रे चली गई अंदर, तो अंदर क्या हो रहा है, अब लाइट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जरा भी लॉस नहीं हो रहा है। अब ये लाइट आपकी क्या कर रही है, यहां से पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होके, यानी पूरी तरीके से टकरा करके इस तरफ आ रही है यहां तक, और ये वाली टकरा के इधर आ रही है। एक मैंने बना रखा है ब्लू कलर से जो आपकी वायलेट है, और एक बना रखी है रेड कलर से, क्योंकि रेड की जो होती है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ही यहाँ तक लाइट आ चुकी है, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर यहाँ तक आई है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब कि जाना चाहिए था ऐसे, बट ये थोड़ा सा इस तरफ बेंड होकर निकल रही है। इन दोनों में हो रहा है रिफ्रैक्शन, यानी कि 3 फिनोमेना आपको देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले क्या हुआ, डिस्पर्सन रिफ्रैक्शन, फिर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर लास्ट में फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ। अगर पूछा जाए कौन सा फिनोमेना 2 बार होता है, तो ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्शन यहाँ पर 2 बार होता है। अब जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वैसा आप बता सकते हो बच्चों। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको तो पता ही होनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ बच्चों।